व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 3 गेमिंग स्लैश एनएफटी, मेनली गेमिंग वाले प्रोजेक्ट जिनमें एनएफटी वाला कॉन्सेप्ट भी है बाय द वे, जिन पे हमें नज़र रखनी चाहिए। 3 प्रोजेक्ट्स बताऊंगा और आने वाले टाइम में मैं आपको और भी गेमिंग वाले प्रोजेक्ट शेयर करता रहूँगा। मुझे मैंने किया नोटिस, आप लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बट जैसे जैसे गेमिंग का फील्ड बढ़ने लगा आप लोग इंटरेस्टेड होने लगे, विच इज़ ऐसा यूजुअली नहीं होना चाहिए। मतलब आप पहले इंटरेस्टेड होने चाहिए, जब फील्ड पंप कर गया उसके बाद उसमें घुसो। बट एनीवेज, आई स्टिल फील कि गेमिंग अभी बहुत नया है, ब्लॉकचेन गेमिंग, तो इसमें पोटेंशियल बहुत है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ गाइज, फटाफट मैं आपको बिटकॉइन का न्यूज़ देता हूँ। सो बिटकॉइन जो है, करंट प्राइस जो मेरे सामने चल रहा है वो 34,300 के आसपास का चल रहा है। हमें जो है एक अप्रॉक्सीमेटली 34,700 से अभी रिजेक्शन देखने को मिला है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 दिन में भी बताया है कि बिटकॉइन में अभी मुझे वो वॉल्यूम नहीं दिख रहा कि हम जो 34.5 का जो लेवल है वो क्रॉस करें, 35 क्रॉस करें एसेंशियली, और उसके बाद क्लोजिंग करें। मुझे अभी पर्सनली अभी तक वो वाला लेवल जो है, या वो वॉल्यूम रादर, देखने को मिला नहीं है। सो मुझे डेफिनेटली ऐसा अभी, मतलब मेरे दिमाग में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जो है बिटकॉइन को बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते देखेंगे इमीडिएटली, अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा या तो न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ इस चीज़ को ड्राइव कर दे और हमें वो वॉल्यूम देखने को मिल जाए, चाहे वो रिटेल वॉल्यूम है चाहे इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है। बट एक बड़ा वॉल्यूम जब तक हमें देखने को मिलता नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम जो वीकली क्लोजिंग जो हमें नीडेड होती है एक अच्छे लेवल के ऊपर, इन दिस केस बिकॉज हम 34.5 की रेंज में, 35 के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अभी आप ध्यान से ही ट्रेड करें। पर ये सब के साथ जहाँ तक हम अगर गाइस बात करें गेमिंग के प्रोजेक्ट्स में, तो आपने नोटिस किया ही होगा कि क्या क्या चल रहा है। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट मंथ क्रिप्टो ब्लेड्स प्रोजेक्ट शेयर किया था। मैं खुद अभी क्रिप्टो ब्लेड्स कर रहा हूँ। वो आज के वीडियो में नहीं बात करूँगा क्योंकि उसके ऊपर अलग से वीडियो भी आ जाएगा बाद में। हालांकि मैं क्रिप्टो ब्लेड्स लास्ट मंथ से ही खेलता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग फ़ैन नहीं थे, बट अब बिकॉज उसका प्राइस 70 सेंट से ऑलमोस्ट $200 चला गया, तो सब लोग अब इंटरेस्टेड हैं उसमें। जब वो $200 चला गया है, विच इज़ नॉट अ यूजुअली गुड आइडिया, बट एनीवेज, तो उसमें ये जो गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं ना गाइस, अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इनको सिर्फ ऐसा ट्रीट करना कि मैं ये टोकन लेके रख लेता हूँ और हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से गेमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे ना एनएफटी बेस्ड हैं, तो इसमें जो उनके अंदर के इन गेम ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनका भी बहुत वैल्यू है। तो मैं आपको एग्जांपल, एक क्रिप्टो ब्लेड्स वाला एग्जांपल दे देता हूँ। तो अगर मैं क्रिप्टो ब्लेड्स की बात करूँ तो उसमें तलवार और कैरेक्टर मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो कल नहीं, रादर इनफैक्ट परसों मैंने एक तलवार बेची है जिसका मुझे ऑलमोस्ट $150 मिला है। वो तलवार जब मैंने एक्चुअली मिंट की थी, वो तलवार मेरी मिंट हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.9 स्किल में। यस करेक्ट, 0.9 स्किल में। और उस टाइम पे जो स्किल का वैल्यू चल रहा था गाइज, वो $1 के आसपास, 1.1-1.2 चल रहा था। तो मुझे वो जो है मिंट करने में कुछ $100 लगे थे और मैंने उसको $150 के आसपास उसको बेचा है। $100 से 10,000 में वो तलवार निकली है, इमीडिएटली बिक गई। तो जो इन गेम एनएफटी आइटम्स हैं वो भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो वो एंगल से भी हमें चीज़ें देखनी है ना। चलिए गाइज बात कर लेते हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है डिसेंट्रलैंड। डिसेंट्रलैंड के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। डिसेंट्रलैंड में आप घूम फिर भी सकते हो। मैं काफ़ी रेगुलरली यहाँ पे घूमता हूँ। यहाँ पे अगर आप decentraland.org पे आओगे, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे आप जाओगे, तो आप यहाँ पे डिसेंट्रलैंड में जो है इधर उधर घूम सकते हो। नाउ डिसेंट्रलैंड में आप चीज़ें बना सकते हो, लैंड लेके लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, मज़े मार सकते हो, अंदर मिनी गेम्स हैं, बहुत कुछ खेल सकते हो। अंदर आप घूमोगे तो क्वेस्ट हैं, गैलरीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं अगर आपको डिसेंट्रलैंड खोल के दिखाऊं फटाफट, तो डिसेंट्रलैंड की अगर बात की जाए गाइस, मेरे हिसाब से बहुत ही सही चीज़ है। एंड आपको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। नाउ पॉइंट प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा है बिकॉज ये पुराना हो गया है डिसेंट्रलैंड वगैरह, तो इसमें क्या हो जाता है, ये चीज़ें ना महंगी हो जाती हैं नॉर्मली देन खेल पाना। तो ये थोड़ा सा एक इशू हो जाता है, बट आई थिंक डिसेंट्रलैंड में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जिन लोगों ने इनिशियली लैंड लिया था वो सही है। अभी तो एक ही काम कर सकते हैं, वो है डिसेंट्रलैंड का जो टोकन है वो होल्ड करने का एक आप प्लान कर सकते हो। प्लस अगेन गाइज, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया, ये ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये बहुत रिस्की होते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स बिकॉज इतने रिस्की हैं, आप लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं, अंधाधुंध चीज़ों में नहीं घुस रहे हो। बाय द वे अभी लोड बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि साथ में मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ये सब चल रहा है, तो अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। एक्चुअली खुल गया राइट। सो अगर मैं बात करूँ, ये देखो ये अटक रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। एनीवेज, बट आप ये डिसेंट्रलैंड चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप खेलना नहीं चाहते
तो आप टोकन होल्ड करने के बारे में भी सोच सकते हो। मैंने आपको पता है मेरे पास माना, मैंने भी थोड़ा सा होल्ड करके रखा है लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट गाइज, ऑफ कोर्स आपको पता ही था ये वाला टोकन तो आना ही था, वो है एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी गाइज एक अच्छा परफॉर्मेंस लोगों को दे गया है, ठीक है। एक्सी इन्फिनिटी क्या है? एक्सी इन्फिनिटी को आप ऐसा समझ सकते हो जैसे पोकेमॉन बैटल काइंड ऑफ गेम है। इसमें 3 एक्सी या 3 आपके पास अपने जानवर होते हैं जिनको एक्सी बुलाते हैं। वो 3 एक्सी आप अभी खरीद सकते हो या उनको मिंट कर सकते हो। एंड वो एक्सीज जो आपके पास होते हैं, रादर ब्रीड कर सकते हो। तो वो एक्सी आपको लेने होते हैं, उनको ब्रीड करना होता है। ब्रीड करने के लिए स्मॉल लव पोशन नाम का टोकन भी यहाँ पे लगता है, अलॉन्ग विथ थोड़ा सा इथीरियम। ये इथीरियम चेन का प्रोजेक्ट है। ब्रीड करके फिर लड़ाई करनी होती है, और हर एक्सी जो है मैक्सिमम 7 बार ही ब्रीड किया जा सकता है। तो इनमें एक्सीज का अगर मैं आपको प्राइस दिखाना चाहूँ तो आपको मज़ा आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखो एक्सी इन्फिनिटी, अगर आप गेम भी खेलना चाहो तो आप 2-3 एक्सीज लेके गेम खेलने में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो। आप नोटिस करोगे क्रिप्टो ब्लेड्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्रिप्टो ब्लेड्स में अगर मैं टोकन होल्ड करता मुझे प्रॉफिट होता, नो प्रॉब्लम। बट राइट नाउ बिकॉज मैं वो गेम रेगुलरली थोड़ा खेल रहा हूँ, मुझे दिन का कम से कम 1 से 1.5 जो है स्किल टोकन मिल रहे हैं। तो अगर मैं उसकी वैल्यू देखूँ तो डेली अबाउट उसका अप्रॉक्सीमेट जो मेरे हाथ में रेंज है, दैट इज़ अबाउट आप पकड़ लो $120-25 से लेके $200 तक का डेली का उस गेम में अर्निंग हो रहा है मेरा राइट नाउ, राइट। तो आप वो एंगल से सोच सकते हो। पहले नहीं था, पहले तो मैं बस इकट्ठा ही कर रहा था सब चीज़ें, खेल रहा था। पहले तो बहुत कम होता था, पहले तो दिन का आई गेस शायद $10 तक का ही अर्निंग होता था। अभी मतलब रिडिकुलस अर्निंग है उसमें। तो वो ऐसे गेम्स में बहुत बार होता है, ये सारे काफ़ी सारे इसमें प्ले टू अर्न गेम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे, जब axieInfinity.com पे यहाँ पे गेट एक्सीज करोगे तो आपको एक्सी मार्केट प्लेस मिलेगा। अभी एक्सी मार्केट प्लेस में मैं आपको सिर्फ रेट बताता हूँ। तो अगर आप जल्दी घुसे थे ना इस स्पेस में एंड आप एक्सी लेना चाहते हो अभी, इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, एक्सी मार्केट प्लेस की बजाय मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ। हाँ, मैं आपको एक्सी दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। एक्सी के प्राइस देखो, ओपन सी पे गया हूँ मैं एक्सी इन्फिनिटी का। लेट मी जस्ट ओपन अप आप लोगों के साथ कि ये कितने के बिकते हैं कैरेक्टर्स, आपको मज़ा आएगा देख के। ये तो चलो बंडल है, दो का बंडल है, 0.32 इथीरियम का है। बट दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। मैं आपको अलग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लास्ट सेल, जो हाईएस्ट लास्ट सेल किसी एक्सी की हुई है। अगर आप शुरू में घुस गए थे जनवरी में या लास्ट ईयर, एकदम लास्ट सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाईएस्ट लास्ट सेल जो एक एक्सी की हुई है, 300 इथीरियम की हुई है। 200 इथीरियम, 300 इथीरियम, 200 इथीरियम, 180, 160, 150 इथीरियम गाइज। हाँ, $150 नहीं कह रहा हूँ। 300 इथीरियम का मतलब आप समझ जाओ, अभी 3 2 6 $60,000। तो नहीं, माय बैड गाइज, मेरा मैथ बहुत ही बकवास है। $6 लाख करेक्ट, 0 कम लगा दिया मैंने। तो एनीवेज, बट अगर मैं लो टू हाई इसको प्राइस को करूं, तो आप अगर स्टार्ट करना चाहो तो 0.095 इथीरियम से आपको 3 जो है एक्सीज मिल जाएंगे। और 3 वर्जिन का मतलब ये है कि ये एक बार भी ब्रीड नहीं किए गए हैं। तो इसके बाद आप इनको 7 बार ब्रीड कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों एक बार भी ब्रीड नहीं किए गए हैं। 0.095 इथीरियम इज़ ऑल्सो फाइन, आई गेस अराउंड $200 के आसपास आ जाता है। इनको होल्ड करने का भी फ़ायदा होता है, प्लस इनके साथ आप खेलोगे तो आपका अर्निंग भी बढ़ता है नॉर्मली। तो ये भी एक पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम बाइंग द टोकन एट अ बिग डिप एंड होल्डिंग इट। अगेन गाइज, जो मार्केट कैप वगैरह तो बहुत ही खतरनाक है, पर अगेन जो ओवरऑल जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत तगड़ा ऊपर आते हैं, उनमें रिस्क होता है। तो अपना थोड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन करके ही जो भी करें आप करें, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी इसका हाई चल रहा है मेरे हिसाब से। तो मैं पर्सनली अभी थोड़ा सा दूर हूँ, माना है मेरे पास। एक्सी में मैं अभी नहीं घुसा हूँ, एक्सी मोस्टली नहीं घुसूँगा। अगर मैं ज़्यादा घुसा तो मोस्टली मैं एक काम करूँगा, मैं अभी इनफैक्ट मुझे ये पता है क्योंकि मैं खुद ओपन सी पे अभी आजकल वेट ही कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा थोड़ा प्राइस मिल जाए। तो मैं शायद 3, 4 या 5 का बंडल लेने का सोच रहा हूँ। इनफैक्ट जैसा ये है 7 एक्सीज का जो बंडल है, ये एक मैं देख रहा था कल रात को, और ये देख रहा था, ये अभी मोस्टली आई थिंक नया लिस्ट हुआ है। तो ऐसा ही कुछ मैं एक बंडल लेके चुपचाप बैठ जाऊँगा, मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत खेलूँगा, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सी टोकन जो है वो महंगा है। स्मॉल लव पोशन अबाउट 30 सेंट्स का चल रहा था लास्ट जो मैंने देखा गाइस। नाउ नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं गाइस, जिसका नाम है सैंडबॉक्स। नाउ सैंडबॉक्स भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, सैंडबॉक्स का जो अभी पीक है, वैसे प्राइस का पीक देखा जाए तो 80 सेंट के आसपास जाके आया है। काफ़ी डिप कर गया था, अराउंड 20 सेंट, मतलब आप सोच लो डोज कॉइन की तरह ही हो गया था एक तरीके से।
और वापस ये ऊपर आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई के पास, जबकि डोजकॉइन वहीं का वहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि डोजकॉइन कुछ करता नहीं है। ये कॉइन जो है अगेन इसकी जो मार्केट कैप है $2.2 बिलियन की मार्केट कैप हमें दिख रही है। करंट 101 पे सैंडबॉक्स बैठा है। सैंडबॉक्स मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। हम लोग जो काम, आपको पता ही है मैं गेमिंग और टेक फील्ड में हूँ, एंड उसमें हम ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी थोड़ा सा देख रहे हैं चीज़ें, एंड काफ़ी मेरा रिसर्च है जो इस एंगल पे रहता है। तो सैंडबॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वॉक्सेल बेस्ड माइनक्राफ्ट के आसपास का दिखने वाला जो आर्ट है, उसके बेस पे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो गेम्स भी बना सकते हैं अपनी खुद की यहाँ पे सैंडबॉक्स में, और वो गेम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप देखो थोड़ा सा माइनक्राफ्ट वाला आपको वाइब यहाँ से आएगा, तो खेलने के लिए भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पर इसमें मार्केट में एसेट्स है, तो हर एसेट, आपका स्किन, जो चीज़ें आप रखते हो वो सारे एक एक NFT होते हैं, और हर NFT रेयर होता है। तो सबसे ज़्यादा रेयर जो एसेट है इसमें गाइज वो है एक्चुअल लैंड। तो लैंड लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली यहाँ से। पर आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जैसे बाइनेंस वालों ने बहुत सारा लैंड ले रखा है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट वालों ने भी लैंड ले रखा है, कॉइन मार्केट कैप ने भी लैंड लेके अपनी जो है एडवर्टाइजिंग यहाँ पे कर दी है, अटारी वालों ने एडवर्टाइजिंग कर दी है। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जेमिनाई वालों ने भी यहाँ पे एक पीस ले रखा था। आई रिमेंबर, ये रहा, ये जेमिनाई वालों ने यहाँ पे पीस लेके यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजिंग कर दी है इतने बड़े लैंड पे। नाउ अगर मैं ऑन सेल एट ओपन सी देखूँ, तो मैं यहाँ पे देखूँ बाय लैंड अगर मैं करना चाहूँ, मैं यहाँ पे बाय लैंड अवेलेबल है, ये अवेलेबल है ओपन सी पे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ ओपन सी में जाऊँ कि ये वाला जो पीस ऑफ लैंड है ये अवेलेबल है, ये कितने का अवेलेबल है गाइस? इसका अगर हम प्राइस देखें और ऑफ़र देखें, तो ये जो पीस ऑफ लैंड था जो मैंने आपको दिखाया, उसका जो स्पेसिफिकली अगर उसका हम एस्टेट का बात करें, तो यहाँ पे हमें अराउंड $3,800 का इसका यहाँ पे कोट कर रखा है लोगों ने। तो सैंडबॉक्स का भी जो लैंड है वो बहुत ही महंगा हो गया है टू बी ऑनेस्ट। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप नोटिस करो यहाँ पे देखो आधा आधा इथीरियम का ये लैंड बिक रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसी गेम्स जब नई आती है ना, तो चीज़ें बहुत ही सस्ती होती हैं, मतलब कुछ सेंट्स या कुछ डॉलर के हिसाब से होती है। तो $20-25 लगा के लोग बहुत, मतलब हज़ारों डॉलर बनाते हैं, 20-20 25-25 डॉलर लगा के। नॉर्मली अगर आपके पास एक ऐसा इनकम है जिसको आप बहुत, क्योंकि बहुत रिस्की होते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स, इसमें आधे से ज़्यादा तो बंद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आपके पास मान लो $100-200 है, तो $200 में से आप डिवाइड कर दो, $25-25 8 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा दो। जो ऊपर जाएगा बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर जाएगा। हम लोगों को यूजुअली पता नहीं होता कौन सा ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि 200 एक ही में लगा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें अगर मैं हाईएस्ट लास्ट सेल देखूँ, तो आप नोटिस करोगे सैंडबॉक्स का कोई ये आई एम गेसिंग ये लैंड का ही सेल था, जो कुछ 3.6 मिलियन का, 3.6 मिलियन सैंड टोकन्स का बिका है। तो 3.6 मिलियन सैंड टोकन का प्राइस है 75। तो आप इसको सोच लो 3.6 मिलियन का 75% मुझे करना है, 3.6 दैट इज़ $2.7 मिलियन का ये एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे ऑलरेडी बिका है। बट उसके अलावा नॉर्मली 6 लाख 5 लाख, मतलब वही 4-4.5 लाख डॉलर के आसपास के बड़े बड़े पीसेस हैं जो लैंड के बिके हैं। बट ऑफ कोर्स इसमें छोटे पीसेस ऑफ लैंड भी हैं, एंड अगर आप चाहो तो लैंड तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों के लिए, हम जैसों के लिए बहुत बार इनएक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइस बढ़ जाता है। पर बाकी के जो एसेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। पर वही है कि ये उतने रेयर नहीं है जितना लैंड रेयर होगा, क्योंकि लैंड एक बार बिक गया, फिर वो डिसेंट्रल लैंड जैसा इशू हो जाएगा। जैसे डिसेंट्रल लैंड में भी आप लैंड खरीद सकते हो, और डिसेंट्रल लैंड का लैंड भी आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो डिसेंट्रल लैंड का भी अगर हम बात करें डिसेंट्रल लैंड की, और मैं डिसेंट्रल लैंड का प्रोजेक्ट खोलूं और आपको उसके भी प्राइसेस दिखाऊं, तो आप मतलब भौचक्के रह जाओगे, भौचक्के। हाईएस्ट लास्ट सेल अगर हम देखें क्या हुई है, डिसेंट्रल लैंड की हाईएस्ट लास्ट सेल जो है, करंट जो हाईएस्ट लास्ट सेल हुई है वो 4,500 माना की मुझे दिखा रहा है, विच इज़ अबाउट, ज़्यादा नहीं है, बट ये कुछ गलत दिखा रहा है एक्चुअली। इतना कम नहीं है, क्योंकि मिलियंस में गया है। पर ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली यहाँ गया है या नहीं गया है वो भी देखना है हमको। तो हाईएस्ट लास्ट सेल रिफ्रेश होके, हाँ 2.7 मिलियन। तो ये माना का जो प्राइस था $1.5 के आसपास चल रहा था। तो आप सोच लो ये मतलब 4-4 मिलियन भी लोग यहाँ पे करने को तैयार हैं। हाउएवर जितना मुझे पता है हाईएस्ट माना का जो लैंड सेल हुआ है वो ऑलमोस्ट $1 मिलियन तक जो है गया है लैंड का एक्चुअल सेल। तो यहाँ पे भी देखो लैंड वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी खरीद पाना, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे भी लो टू हाई अगर मैं करूँ, तो आप फ्लोर प्राइस देखो तो 1.42 इथीरियम से चीज़ें स्टार्ट होती हैं लिटरली। मिनिमम देखो टॉप बिड 1.2 इथीरियम से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं सिर्फ।
तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम जल्दी घुस जाएं तो बात है, पर हाउएवर बिकॉज ये प्रोजेक्ट इतना चल रहा है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आप नोटिस कर सकते हो कि यार ठीक है, नई NFT ले सकते, नई लैंड ले सकते, कोई बात नहीं, टोकन के बारे में आप सोच सकते हो बड़े बड़े डिप्स में। नाउ माना का एक क्लासिक प्रॉब्लम है, बिकॉज ये इतना महंगा है, नए लोग इसमें घुस ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज नए लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब हम थोड़ा सा इशू फेस करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स इसमें एंटर करने, तो प्लेयर्स जो हैं नई गेम्स में एंटर करने लगेंगे, इसीलिए क्रिप्टो ब्लेड्स वगैरह चल रहा है, क्योंकि वो स्टिल एक्सेसिबल है लोगों को। तो ये एंगल से थोड़ा सा हमें सोचना होता है गाइस। तो ये हैं 3 प्रोजेक्ट जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ मेरा जो है व्यू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसमें आपके कोई क्वेश्चंस हो या आप कुछ मुझे बताना चाहे तो डेफिनेटली नीचे आप उन्हें गाइस कमेंट में छोड़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, अपना फाइनेंशियल फंडा वाला चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं, उस पर आपको हर हफ्ते 3 वीडियोज़ मिल जाते हैं। किस पे? पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। और ये चैनल पे मैं रेगुलरली हर हफ्ते आप लोगों के लिए वीडियोस डालता रहूँगा। अभी ऑलमोस्ट हम 3,500 सब्सक्राइबर पे हो चुके हैं गाइस, तो डेफिनेटली चेक दिस चैनल आउट, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा ज़रूर हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है दैट इज़ @शिवम छुनेजा फाइनेंस, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है गाइस मिल जाएगा। वो भी आप देखें कि आप असली यूज़र नेम वाले चैनल पे हैं, शिवम छुनेजा फाइनेंस ही टेलीग्राम का जो है चैनल है। टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली पूरा दिन थोड़े अपडेट्स आप लोगों के साथ जो है शेयर करता रहता हूँ, तो ज़रूर बने रहें। जैसा कि मैंने आप ये देखो, ऐसा काफ़ी कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली हैव अ लुक एट टेलीग्राम एज वेल गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूँगा अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए चाओ।